हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉन्ड इक्विटी चैनल। देखिए, जिस स्टॉक की हम बात करने जा रहे हैं वो 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी कंपनी, और वेक्ट्रा ग्रुप की कंपनी है जो कि ऑफशोर और ऑनशोर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है और कैटरिंग भी प्रोवाइड करती है। किसको? ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर को, सिर्फ इंडिया के अंदर फिलहाल। राइट। विजय केडिया जी ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्ट लिमिटेड इसका पूरा नाम है। उनका जो पहले स्टेक था वो 2.92% था, जो बढ़कर अब 4.86% हो गया है, यानी कि करीब करीब 66% का इंक्रीज हुआ है उनके स्टेक में। ऑलराइट। उन्होंने 2,71,600 शेयर्स की खरीदारी की है इस कंपनी में। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो फोर्थ क्वार्टर था FY24 का, यानी कि हम बात कर रहे हैं मार्च 2024 की, ग्लोबल वेक्ट्रा ने रेवेन्यू शो किया था, प्रेजेंट किया था 150.50 करोड़ का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो प्रेजेंट किया था वो था 30.81 करोड़ का। राइट। और नेट प्रॉफिट जो था वो था 6.03 करोड़ का। अगर एनुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 503 करोड़ का FY24 में, और कंपेयर टू 411 करोड़ इन FY23, यानी कि FY23 में 411 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 503 करोड़ का जनरेट हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 86 करोड़ प्रेजेंट हुआ है FY24 में, और जिसमें कि नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करते हैं। प्रमोटर्स के पास 75% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 25% की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। तो सेक्टर की हम बात करें, इस सेक्टर में देखिए, क्योंकि एविएशन में कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं, अभी आपको देखो, इंडिगो तो सबको पता है, इंडिगो है एविएशन में, लेकिन ये हेलीकॉप्टर से जुड़ी हुई कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है। और आजकल लोगों में काफ़ी रुझान बढ़ता जा रहा है इन सब चीज़ों का, कुछ एडवेंचर करने का, तो इसलिए उन सब चीज़ों में ये कैटर करती है। और साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में तो है ही है। तो यानी कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का मतलब कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ लेकर जाना, तो यानी कि पब्लिक की डिमांड भी ऐसी हो रही है, पब्लिक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है इन सब चीज़ों में, वो चाहती है कि हेलीकॉप्टर का मज़ा लिया जाए। तो तो इसलिए बिजनेस बढ़ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। राइट। और अगर आप कभी चार धाम की यात्रा करते हैं, केदारनाथ वगैरह जाते हैं, बद्रीनाथ वगैरह जाते हैं, तो वहाँ से बद्रीनाथ से केदारनाथ आपको जाना है तो आप फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, हेलीकॉप्टर से यात्रा कीजिए। और भी कई जगह हैं जहाँ पर ऐसा हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए, चीज़ें हैं, सर्विसेज मिल रही हैं, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों में रुचि बढ़ रही है, तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आगे भी ऐसा होना चाहिए, और ऐसा आगे हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना अलग भी हो सकता है। तो अपने आधार पर ही आप कोई भी फैसला लेंगे तो आप अपने आधार पर, अपने एनालिसिस के आधार पर ही लें। तो ये मेरा एक एक छोटा सा एनालिसिस था इसके फंडामेंटल्स पर और इसके आगामी बिजनेस पर। तो अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं चार्ट पे कैसा शो हो रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल वेक्ट्रा का डेली चार्ट ओपन किया है, 267 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं, जूम कर देता हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो पिछले 7-8 दिन से यहाँ पर लगातार आपको 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो चार्ट तो मजबूत है, आप देख सकते हैं चार्ट बहुत मजबूत है, लेकिन क्योंकि स्मॉल कैप है तो इसमें मैनिपुलेशन का चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो फिर मैनिपुलेशन कोई करेगा भी तो कितना करेगा, क्योंकि अच्छे फंडामेंटल्स में तो हर कोई हाथ डालने की कोशिश करेगा। राइट। अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के तो ठीक है, बहुत लोग खरीदने की कोशिश करेंगे, तो ऑपरेटर कितना इसमें वो मैनिपुलेशन कर सकेगा। बट एनीवेज, सबके अपनी अपनी एनालिसिस है, अपनी अपनी स्टडी है। तो आप कोई भी अगर स्टॉक के बारे में रिसर्च करते हैं तो उसमें सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, मेरे कहने से कोई भी स्टॉक में आप पोजीशन ना बनाएं, आप अपना रिसर्च एनालिसिस खुद करें। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि चार्ट पर क्या दिख रहा है और फंडामेंटल्स कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये है
ये बात है जून 2022 की, यानी कि करीब करीब 2 साल पहले ये 40 पर ट्रेड हुआ करता था और 40 से अब हो गया 267, यानी कि करीब करीब 5.5 गुना का मूव इसमें देखने को मिला है। 5.5 गुना बढ़ चुका है वहाँ से 2 साल के अंदर। तो ठीक है। और फंडामेंटल्स भी मैंने आपको बताया, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं इसके, और हिस्सेदारी भी लगभग पहले से डबल हो गई है विजय केडिया जी की। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी उचित समझी। अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है और क्या आपने सही से एनालिसिस किया है या नहीं किया है, और आप जिस सेक्टर में पैसा लगाते हैं, जिस स्टॉक में पैसा लगाते हैं, क्या वो सेक्टर आपको सूट करता है, आपको समझ में आता है। अगर हाँ तो ही आप उसमें घुसें, अदरवाइज़ आप सिर्फ ये सोच के कि हाँ किसी ने हिस्सेदारी बढ़ाई है तो मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वो गलती ना करें। आप पहले खुद समझें कि आपको ये सेक्टर कितना समझ में आता है, तभी आप उस सेक्टर में घुसें और उसमें पोजीशन बनाएं। तो अपना एनालिसिस करने के साथ बाद ही बनाएं। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये मेरा एक रिव्यू था इस स्टॉक पर, इस सेक्टर पर, और एक खबर थी जो मैंने आपको बतानी उचित समझी। कैसा लगा होगा आपको वीडियो? आप मुझे लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगा नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें।